फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे का जो आपका पेपर नवंबर के लास्ट में और दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्हीं सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम आपको एग्जाम का डेट बता दें कि जैसा कि आप सबको अब तक अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि जो आपका एएलपी का पेपर होना है वो आपका 25 नवंबर से ही होना है। साथ ही साथ आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से, टेक्नीशियन आपका 16 दिसंबर से और बाकी जो आपका जेई के अलावा और एग्जाम है वो आपका 6 दिसंबर से। यानी कि लगभग 2 महीना से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो इन 2 महीने में मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ताकि आपका नंबर जो है वो इंप्रूव कर सके। और अगर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स अब तक आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, फिर भी हम वैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के जाएं तो हम एग्जाम में जो है वह बेहतर स्कोर कर सकें। तो आइए इन्हीं सब बातों पर हम लोग बात करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 11 और 12 दिसंबर के दिन आपको जो है मैथ्स वाटिका के सभी कोर्सेज पर लगभग 50% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर यह आपका डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आज आधी रात से ही यह आपका ऑफर शुरू होने वाला है। तो अगर आप रेलवे का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप जो है हमारे कोर्स के साथ एनरोल होकर के अपनी तैयारी को एक अलग लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जो आपका कम से कम समय में तैयार हो जाएगा और जहां से लगभग 80% क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चाहे तो बात करें हम लोग रेलवे के ग्रुप डी की बात कर ले, या एनटीपीसी की बात कर ले, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, आरपीएफ एसआई की बात करें, जेई की बात करें, हर रेलवे के सभी पेपर की अगर हम बात कर ले तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है जिन टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे लिखा गया है। आप अच्छे से एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। और इस बात का यहाँ पे जो प्रमाण है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक प्रीवियस पेपर से जो लेटेस्ट आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है ना 17/8/2022 को जो आपका पेपर हुआ है वह पेपर आपके सामने हम रखे हैं। यहां से हम लोग काउंट भी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आपका देखने को मिला है ना। तो बिल्कुल प्रमाण के साथ चीजों को आपको बताया जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप यहां पे हर एक बात को समझिएगा। देखिए, यूं तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है, चाहे बात करें नंबर सिस्टम का, अर्थमेटिक का, एडवांस का सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कम समय में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और अपना 80% अगर समय देना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और जो भी टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर एक टॉपिक 2 घंटा से ज़्यादा का नहीं है, यानी 2 घंटा समय अगर आप इसके ऊपर देते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानना पड़ता है कि किस प्रकार, मतलब कौन सा नंबर किसको बोलते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इस तरीके का भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, इन सभी जगहों से क्वेश्चंस आते हैं। जुड़वाभाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यानी नंबर सिस्टम से जो है 1-2 क्वेश्चंस आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है ना। उसके बाद बात रह गई एलसीएम एचसीएफ की। तो एलसीएम एचसीएफ ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से रेलवे के लिए फेवरेट रहा है, यानी यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 आपके एग्जाम में ना आए ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो रेलवे के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो एलसीएम एचसीएफ को आप अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ भी जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है, इन सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। हमने पहले भी क्लासेस करा रखा है और अभी भी बारी बारी से जो है क्लासेस आपका चल रहा है। इसके अलावा आपको एक मास्टर वीडियो मिला होगा मेरा जो लगभग 13 घंटा का है, जिसमें हमने प्रीवियस पेपर को एक जगह कंपाइल करके रखा है। तो आप उन वीडियोस को भी देख करके अपना तैयारी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फ्रैक्शंस के अंदर ही हम लोग बार पढ़ते हैं, जिसको आप रेकरिंग बोलते हैं, है ना। इस तरीके का जो क्वेश्चंस आपका मिलता होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बार बोलते हैं, यानी कि रेकरिंग बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी खूब देखने को मिलता है। इसके अलावा शांत दशमलव, आसान दशमलव पहचानने का जो तरीका है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, वह भी आपका फ्रैक्शन के अंदर। साथ ही साथ फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो या फिर भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। मतलब फ्रैक्शन टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। बोर्ड मास से 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, कम से कम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दोनों रहने की संभावना है। बोर्ड मास को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, यह आपका मात्र आधा घंटे का टॉपिक है। तो जो छोटा छोटा टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इन छोटे छोटे टॉपिक को हम एक जगह कंपाइल करके 3-4 घंटे में आपको प्रोवाइड हम करा देंगे। तो बोर्ड मास मात्र आधे घंटे का टॉपिक है, लेकिन इसको भी जरूर देख के जाइएगा ताकि एरर किसी तरीके का ना हो।
आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें आपको सिखाया जाता है नंबर्स का, बड़े बड़े संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है, उसका घनमूल कैसे निकालना है, साथ ही साथ वर्गमूल घनमूल सभी को निकालने का ट्रिक बताया जाता है, वर्ग करने का ट्रिक, घन करने का ट्रिक, यह सारी चीज़ें जो है आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट वाले नंबर है, आजकल इसका ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार से नंबर आपको मिलेगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका वर्गमूल बताइए, या फिर कुछ इस प्रकार से नंबर आपको मिलेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको मिलेंगे और उसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ सकता है। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को अभी मिल रहा है, तो आप इसका जो है अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे भी इनका वीडियोस आपको मिल जाएगा, और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो छोटे छोटे ट्रिक वाले वीडियोस है, इसको कंपाइल करके आपको एक साथ दिया भी जाएगा। आगे देखिए, सर्ट्स और इंडिसेज है, घातांक और करनी है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन रहने की संभावना है। बाइनरी और रोमन, इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी देखने को मिल जाता है ना। तो यह बाइनरी और रोमन दोनों मिला करके आपका आधा घंटा का टॉपिक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का, तो कहीं कहीं अप्रोक्सीमेशन से दो दो क्वेश्चंस देखने को मिला है ना। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से नंबर लिखा रहता है 10.99 प्लस 7.2, इस प्रकार से, तो हम क्या करते हैं, इसके अप्रॉक्स में जो पूर्णांक होगा ले लेते हैं। 10.99 मतलब क्या लेंगे, 11, यहाँ देखिए 7.2 है तो क्या लेते हैं 7, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी रेलवे एग्जाम जो है अभी उठा रहा है, तो इसको भी आप जरूर अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो अच्छे से अगर आप 1-2 घंटा इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं तो इनको भी आप कवर अप कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। तो रेलवे के एग्जाम में अगर स्टैटिक्स से क्वेश्चन ना आए या तो हो ही नहीं सकता है, तो स्टैटिक्स में आपको देख लेना है अच्छे से। स्टैटिक्स के अंदर जो है आपका क्या क्या पूछा जाता है, इसका कंप्लीट एक वीडियो दोबारा से आ जाएगा, और पहले से भी हमने कई वीडियोज स्टैटिक्स के डाल रखे हैं, जिसके अंदर आपको माद है, मादिका है, बहुलक है, परिसर है, विचरण गुणांक है ना। इसके अलावा मानक विचलन हो गया आपका, प्रसरण हो गया, यह सब चीज़ निकालने के लिए आता है। और इसके अलावा भी इसके रिलेशन पे आधारित क्वेश्चन, जैसे बहुलक बराबर 3 गुने मादिका माइनस 2 गुने माद होता है, तो इन रिलेशंस के ऊपर भी आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्टैटिक्स, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस रहने की संभावना है। साथ ही साथ अगला जो है वो आपका है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2 इक्वेशन मिलेगा और आपको बोला जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, 2 होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, है ना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। साथ ही साथ ऐसा भी दिया जाएगा कि इन इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है तो के का मान बताइए, पी का मान बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पहले भी लीनियर इक्वेशन के अंदर देखा गया है। यह भी टॉपिक मात्र आधे घंटे का है ना, और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलता है। अगला टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। सब छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं, और आराम से कवर करने के साथ साथ आप इसमें अपना नंबर जो है वह अपना फिक्स कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन करने पर क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल 3 टाइप आपका द्विघात समीकरण के अंदर बनता ही है, और बहुत जल्द आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। पहले से मेरा कई वीडियोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, लेकिन नया एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से देखेंगे। टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। एक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, द्विघात समीकरण दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, यानी x का वैल्यू आपको बताना होगा। जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, सीखेंगे उसको। साथ ही साथ फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि कोई एक मूल दे करके दूसरा मूल दिया जाए, दूसरा मूल आपसे पूछा जाएगा। मूलों का योगफल पूछा जा सकता है, मूलों का गुणनफल पूछा जा सकता है, या फिर इक्वेशन बनाने के लिए बोला जा सकता है कि भाई इसके मूल अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इक्वेशन बना करके हमको बता दो। इसके अलावा क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है इसके नेचर पर, कि मूलों की प्रकृति कैसा है, यानी वास्तविक है कि अवास्तविक है, और साथ में मूलों की संख्या, हलों की संख्या कितनी है, एक हल है, 2 हल है ना, या फिर कोई हल नहीं है। तो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक भी देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलिए, अगला जो टॉपिक है वो पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज। पॉलीगन के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो आपसे यह पूछा जाएगा पॉलीगन किसको बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, 10 भुज, 12 भुज, यह सब क्या है, यह सब पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, पॉलीगन एक समतलाकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा लेकिन मोटाई यानी ऊंचाई नहीं होगा। ठीक है, अब कई दफा तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज है या कौन सा बहुभुज नहीं है। तो जो भी 3D आकृति है वो आपका बहुभुज नहीं होगा, जैसे घन है, घनाभ है, गोला है, शंकु है, बेलन है, प्रिज्म है, पिरामिड है, टेट्राहेड्रॉन है, यह सब आपका जो भी 3D आकृति है वो आपका बहुभुज नहीं होता है। बहुभुज क्या होगा, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, 10 भुज, यह सब आपका बहुभुज होता है। बहुभुज में पूछा जाएगा सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180 डिग्री होता है, सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, विकर्णों की संख्या n × n-3/2 होता है, और एक
एक और चीज यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वह आपका कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण होगा, और दो कोनों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह आपका संपूरक हो जाता है, जिसको हम लोग देखेंगे, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा एपी और जीपी से भी क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं, है ना। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके समांतर श्रेणी योग निकालना पड़ सकता है, उसका कोई एक पद 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो एपी और जीपी यह भी टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, छोटे से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन से भी ठीक ठाक संख्या में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा मेंसुरेशन के अंदर। अब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आप तभी कर पाइएगा जब मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपको याद हो, और केवल फॉर्मूला याद रहना ही काफी नहीं है, इसके जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसका भी आपको पहचान करना पड़ेगा। मेंसुरेशन में ना 2D से लेकर के 3D तक के सारे क्वेश्चंस, सारे शेप के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना, कौन सा डाटा दिया गया है तो त्रिभुज आपका फॉर्म होगा, कौन से डाटा से त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरा भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। इस तरीके से साथ ही साथ डाटा आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो इन सभी चीजों को जो है हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन के अंदर। तो मेंसुरेशन एक बड़ा टॉपिक जरूर है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इसके फॉर्मूला को देखना है, और फॉर्मूला को देखने के साथ साथ इसके जितने भी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस है, रेलवे के एग्जाम में पीछे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से कुछ खास क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, यानी कहने का मतलब है कि बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस मिलता है। समरूप त्रिभुज के समरूपता पे जो क्वेश्चंस है वह पूछा जाता है। समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, यानी कि ज्योमेट्री से सर्किल में आपका सर्किल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा भाई कि दो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, या फिर अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, इस तरह से कॉमन टेंजेंट का लंबाई आपसे पूछा जाएगा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी बेसिक क्वेश्चंस यहाँ आपके पूछे जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो उसको हम लोगों को करना है, देखना है, इसको देखना पड़ेगा। साथ में देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ बेसिक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एक आध क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी आ सकता है। अलजेब्रा में भी ट्रिक के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपका देखने को मिल रहा है, जैसे x + 1/x का मान देकर के x³ + 1/x³ का मान पूछेगा, x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछेगा, इस तरीके का। साथ ही a³ + b³ + c³ - 3abc = 0, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित भी क्वेश्चन जो है वो देखने को अलजेब्रा के अंदर मिलता है। तो इसे भी आपको करके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक एज है, यह भी एक टॉपिक है जिससे कभी कभी 2 और कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, यानी एज से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। एज तो कॉमन टॉपिक है मैथ में भी, रीजनिंग में भी, तो इस वजह से कभी कभी जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। 1-2 मैथ में मिल जाएगा, 1-2 रीजनिंग के अंदर मिल जाएगा। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CI है, SI है, क्या इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इन टॉपिक से लगभग 80% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और हम तैयारी जो आपका करवाएंगे ना वह मुख्य रूप से इन्हीं टॉपिक का होगा। मुख्य रूप से हम इन टॉपिक के ऊपर काम करेंगे ताकि 80% से ज्यादा नंबर आपका जो है वह सिक्योर हो सके। ठीक है, अगर समय आपके पास है, अगर पहले से तैयारी है, तो फिर अर्थमेटिक के टॉपिक को भी आप देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस को बनाइए, परसेंटेज करिए, प्रॉफिट एंड लॉस करिए, CI करिए, SI करिए, उनको भी करिए, वह भी जरूरी है। लेकिन ज़्यादा ध्यान हम लोग को क्या देना है, ज़्यादा ध्यान हम लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर देना है। और ये टॉपिक वैसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कम समय में जो है आप तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, हर टॉपिक के ऊपर 2-2 घंटा, 2.5 घंटा समय आप देते हैं, तो ठीक ठाक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस, आप LCM SCF को ही उठा के देख लेना, कुछ निश्चित टाइप के क्वेश्चंस है वही पूछे जाते हैं। 7 से 8 टाइप का क्वेश्चन आपका LCM SCF के अंदर बनता है। अगर 8 टाइप को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आप जो है इस टॉपिक के से आने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। फ्रैक्शंस को अगर आप समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रैक्शंस से पीछे पूछे गए हैं, उनको आप देख लेते हैं, उसके टाइप वाइज को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो बात अभी हम आपको बोले हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग प्रमाणित करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बोला है 4 और 8 से विभाज्य, यानी 8 से कटने वाली
संख्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है, यानी कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। यह सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का, यह सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ का, यह देख लीजिए बेलनाकार, यह आपका सवाल हो गया मेंसुरेशन का, यह सवाल आपका अलजेब्रा का है। यहाँ देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, यह आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक, यहाँ देख लीजिए यह क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का है, दूसरा हो गया। आगे देख लीजिए यह क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का है, सवाल नंबर 8। यह सेट जो है आपका, आप खुद से सेट, इस सेट को निकाल के देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का यह पेपर है, 17/8 के दिन यह पेपर हुआ था, ठीक है। इस पेपर को निकाल करके, या कोई भी दिन जो पेपर हुआ है उस पेपर को निकाल करके आप जरूर देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे दो रेखाओं को एक तिरक छेदी रेखा, यहाँ से क्वेश्चन है। यह सवाल आपका एक आ गया जो अर्थमेटिक का है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। उसके बाद देख लीजिए गोले का, यह भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आपका जो है पार्टनरशिप से आ गया। बाकी देख लीजिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, माध्यिका निकालना है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है पीवाईक्यू के रूप में, यह आपका बार का क्वेश्चन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर देख लीजिए यह सवाल आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, यह क्वेश्चन आपका एवरेज का है, यह भी क्वेश्चन आपके एडवांस मैथमेटिक्स के है। आगे चलिए, यह सवाल आपका बहुत ही सिंपल बेसिक सा है, जो कि आपका घातांक करनी का कह सकते हैं, अलजेब्रा का कह सकते हैं। इसके अलावा आगे चलिए, इसके अलावा देख लीजिए हम सिर्फ इसमें यह आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए यह एक क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक का हो गया। यानी अगर हम बात करें जो टॉपिक आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं उन टॉपिक के बारे में बात करें तो कितना क्वेश्चन आ रहा है देख लीजिए एक सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 क्वेश्चन, टोटल 28-30 क्वेश्चन में ऐसे हैं जो आपका अर्थमेटिक टॉपिक से पूछा गया है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है उन्हीं टॉपिक के हैं जो टॉपिक यहाँ पे आपको लिखा गया है, यहाँ पे आपको कराया गया है। अब आगे चलिए, अगर मान लीजिए कि इन टॉपिक को करने के बाद भी आपके पास समय बचता है कुछ करने का, तो आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डिस्काउंट को भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से भी जो है क्वेश्चन आपका हमेशा और ठीक ठाक संख्या में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है। तो अर्थमेटिक में अगर शुरुआत करना होगा तो कहाँ से शुरुआत करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपको क्या करना है, डिस्काउंट भी देख लेना है, डिस्काउंट टॉपिक भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यह आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपका प्लानिंग होना चाहिए। अगर 2 महीना ही समय है तो इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, या एक बार पहले इन टॉपिक को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद बाकी के टॉपिक पर भी आप काम करते रहिएगा, बाकी के टॉपिक को भी आप सोल्व करते रहिएगा। और साथ ही साथ आपका काम यह है, इन सब का वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेगा, आप हमारे साथ बस बने रहिएगा, इनका वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियोस के माध्यम से देखिए, लाइव के बजाय वीडियो देना प्रेफर हम क्यों करते हैं, क्योंकि वीडियो क्लासेज में क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट होता है। जो कंटेंट आपका 2 घंटे में होता है लाइव क्लास के दौरान, वही कंटेंट आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। कोई भी मेरा वीडियो उठा करके आप उसमें जितने कंटेंट सीखते हैं, जितने चीज़ें सीखते हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, उसका कंपेरिजन आप 2 घंटा के लाइव क्लास से करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल सटीक चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके काम का चीज़ है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ाया जाता है, उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है, उसका प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है। बेवजह की चीज़ें, फालतू की चीज़ें का बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दिए कि 2 दिन आपके पास समय होगा। आज रात से ये डिस्काउंट आपका शुरू हो रहा है, तो 11 और 12 अक्टूबर यह 2 दिन आपके पास समय है, जिसमें दुर्गा पूजा का डिस्काउंट चल रहा है। और इस डिस्काउंट में आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेज देखने को मिलेगा, मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट का आप लाभ उठा सकते हैं। तो यह था आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रेटजी। इसी तरीके से हम आपका रीजनिंग के लिए भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और किन टॉपिक के ऊपर जो है आपको विशेष ध्यान देना है, किसका प्रैक्टिस करना है, किसको आपको थॉरो पढ़ना है और किस टॉपिक के क्वेश्चंस में केवल प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको आपको थॉरो पढ़ना पड़ेगा, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं है, जिनका केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जो इन्फॉर्मेशन था वो आप लोगों के लिए कितना यूजफुल था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, कुछ और बातें वहाँ पे हम लोग करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।